हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आपने पिछले वीडियो में सीखा है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं उसके सेंटेंसेस भी बताया था, उसके यूजेस भी बताया था, उसके डिफिनेशंस भी बताया था और उसके कुछ वर्ड्स भी बताया था। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आप वो पूरा कवर कर लिए होंगे और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और आप उसके एग्जाम्पल्स भी 2-4 लगाए होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ फिर ये जो मेरा ये है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ड्स के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ड्स के बारे में। देखिए ट्रांजिटिव वर्ड्स होता क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं रिक्वायर ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। वो क्या करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करवाता है और उसका कंप्लीट मीनिंग बताता है। वो हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ड्स। ठीक है। और इनट्रांजिटिव क्या होता है, देखिए इनट्रांजिटिव वर्ड्स डू नॉट टेक ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो क्या करता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है। ठीक है। तो वो हमारा होता है कि इनट्रांजिटिव वर्ड्स कहलाता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जाम्पल्स है ट्रांजिटिव वर्ड्स के। तो आपको ट्रांजिटिव वर्ड्स में मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बताता हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। सी वाइज ए बुक, मतलब उसने एक किताब खरीदी। उसने एक किताब खरीदी, ये क्या है, बुक इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बुक क्या है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। उस तरीके से एग्जाम्पल है यहाँ पे इनट्रांजिटिव का, ही स्लिप्स पेसफुली। ही स्लिप्स पेसफुली, वो बेखबर सोती है या सोता है। वह बेखबर सोता है, मतलब बहुत आराम से सोता है। ठीक है, पूरी अच्छे तरीके से सोता है, पेसफुली सोता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा क्या है कि ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ड्स है। उस तरीके से सम वर्ड्स कैन बी बोथ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। कुछ वर्ड्स ऐसे भी है जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों ही में आता है। तो आपको सामने कुछ एग्जांपल्स है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि सी रीड्स, इसमें क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे लिखा भी हूँ मैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। सी रीड्स मतलब वह पढ़ती है। अब क्या पढ़ती है, कौन सी बुक है, उसका नाम क्या है, इसके बारे में पता नहीं। बस सी रीड्स, वह पढ़ती है, बस इतना जानते हैं कि ये हमारी फीमेल है, बस इतना जानते हैं। मुझे इतना ही पता है कि सी है यहाँ पे, सी मतलब वह लड़की है। अब लड़की में उसका नाम क्या है या कौन सी बुक पढ़ रही है, इसके बारे में पता नहीं है। तो सब्जेक्ट के बारे में हमको पता नहीं है। तो ये हमारा क्या है कि नो ऑब्जेक्ट और इनट्रांजिटिव है। ये क्या है, इनट्रांजिटिव। देखिए जैसे इनट्रांजिटिव में क्या, डू नॉट टेक ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात नहीं होती है। तो इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें ट्रांजिटिव है ये। सी रीड्स ए नॉवेल, सी रीड्स ए नॉवेल मतलब वह एक नॉवेल पढ़ती है। सी रीड्स ए नॉवेल मतलब वह नॉवेल पढ़ती है। ठीक है। विथ ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ट्रांजिटिव है ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं और वो इनट्रांजिटिव भी होते हैं। तो आपको मैं एग्जांपल भी बताया हूँ और उससे सेंटेंस भी बताया हूँ लिख करके। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो सेंटेंस भी क्लियर हो गया होगा और जो कन्फ्यूज़न है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो आपने इस वीडियो में देखा अभी तक कि ट्रांजिटिव के डिफिनेशंस देखें और इनट्रांजिटिव के भी डिफिनेशंस देखें। आप ट्रांजिटिव के मतलब के कुछ आप उसको सेंटेंस देखें और इनट्रांजिटिव के सेंटेंस देखें। और इसमें साथ साथ ये भी सीखें कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी है जो ट्रांजिटिव भी है और इनट्रांजिटिव भी है। तो आपको वो सेंटेंस भी मैं लिख के दिखाया हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कंक्लूजन, ये मेरा वर्ब का वो लास्ट है एंड फाइनल है। इसका लास्ट में इसलिए मैं कंक्लूजन को लिख दिया हूँ वर्ब के बारे में, कि वर्ब का जो कंक्लूजन है वो आप थोड़ा याद रखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। कि कंक्लूजन में हमारा बता रहा है कि वर्ब्स परफॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस इन इंग्लिश। जो वर्ब का जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पूरे इंग्लिश में। ठीक है। वर्ब के बगैर बोल लीजिए कि इंग्लिश जो है ना, वो इंग्लिश का जो रूट है वो वर्ब है। वर्ब जो है ना वो इंग्लिश का रूट है। किसी भी चीज़ का एक रूट होता है ना, तो वो इंग्लिश का जो रूट है वो वर्ब है, और ग्रामर का भी। ठीक है, ग्रामर में तो ये इंग्लिश को लिखने से लेके बोलने तक
इसका बहुत बड़ा रोल है वर्ब का। वह बता रहा वाइड रेंज है। दे डू नॉट ओनली शो एक्शन, वर्ब जो है वो सिर्फ एक्शन को ही नहीं बताता है, वो क्या क्या चीज़ को बताता है, देख लीजिए आप। ये ओनली शो एक्शन, ये क्या क्या चीज़ को, बट ऑल्सो कनेक्ट, ये क्या क्या करता है, कनेक्ट आइडियाज़, आइडिया को भी ये कनेक्ट करता है, कौन, वर्ब्स। फिर एक्सप्रेस मूड्स, मूड्स को भी एक्सप्रेस करवाता है। फॉर्म क्वेश्चन, क्वेश्चन के फॉर्म को ही बताता है। इंडिकेट टाइम, टाइम के बारे में भी ये रिमाइंड करवाता है, इंडिकेट करवाता है, बताता है। एंड सो निसेसिटी, और निसेसिटी को ही बताता है और पॉसिबिलिटी को भी बताता है। इतना सारी चीज़ को ये मूड्स जो है, सॉरी वर्ब जो है इतना सारे चीज़ को बताता है। अंडरस्टैंडिंग वर्ब फंक्शन, अगर वर्ब के फंक्शन को हम जानेंगे तो हेल्प्स इन मास्टरिंग, अगर अच्छे से अगर जानने की कोशिश की वो करेंगे या फिर कर लिए तो क्या करेगा, हेल्प्स इन मास्टरी इन इंग्लिश ग्रामर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आप जो है वो अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और ग्रामर के आप मास्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा रोल परफॉर्म करता है कहीं ना कहीं वर्ब जो है। तो वर्ब को लाइटली नहीं, वो आप थोड़ा हार्डली लीजिए और अच्छे से लीजिए। और मैं तो एक दो एग्जांपल बताया हूँ, अगर बताऊँगा तो बहुत सारा एग्जांपल हो जाएगा, तो मैं अप्रॉक्स मैं सब कुछ बता ही दिया हूँ। और आप जो है उसे खुद से बनाइए, और जो उसमें टेंसेज है, टेंसेज को भी आप कवर कीजिए, किसका टेंस का, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर, ये सारे जो टेंसेज है वो आप खुद से क्लियर कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो वर्ड्स पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और तो फिर मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू अगेन। हैव यू अ नाइस डे। थैंक यू।